उस काउंटर ऑफर के अंदर किसी तरीके का स्पेसिफिक एक्सक्लूजन तो नहीं लगाया है। जो स्पेसिफाइड डिजीजेस हैं उसके बारे में भी बड़ा सावधान रहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप तैयार रहिए, क्लेम के टाइम पे कंपनी आपको तंग कर सकती है, आपको क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि भी मैं अगर नहीं बताऊंगा तो भी ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो जाएंगी। वो स्वागत है आपका। बहुत बार देखा गया है और बहुत सारे लोगों को परेशान होते हुए देखा है, क्लेम के टाइम पे बहुत छटपटाते हैं, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि क्लेम नहीं मिलता है, या क्लेम के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जेब में से पैसा लग जाता है, या और कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो जब मैं उसको एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीज़न हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और उसको समझकर आप अपनी पॉलिसी को मैनेज कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपकी पॉलिसी कभी भी पे नहीं करेगी उनको अगर आप समझ लेंगे तो क्लेम के टाइम पे आपको मिनिमम प्रॉब्लम होगा, या पॉलिसी लेते टाइम आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ताकि आपको क्लेम के टाइम पे दिक्कत ना हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये 3 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक वो आइटम जो आपकी पॉलिसी पे ही नहीं करेगी, दूसरा वो चीज़ें या वो कॉम्प्लिकेशन जो आज नहीं कवर करेगी लेकिन बाद में कवर कर देगी, जिसको वेटिंग पीरियड बोलते हैं, और तीसरा है जो आज भी नहीं कवर करती, कल भी नहीं करेगी और कभी भी कवर नहीं करेगी, जिसको परमानेंट एक्सक्लूजन्स बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 हिस्से में बांट रहा हूं। और पहले हिस्से में मैं आपके साथ में कंज्यूमेबल या नॉन पेबल आइटम्स के बारे में बात करता हूं और वेटिंग पीरियड्स के बारे में बात करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके साथ में परमानेंट एक्सक्लूजन्स के ऊपर। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन हर बार इसको रिवाइज करना अच्छा है, क्लेम और पॉलिसी मैनेज करने में बेटर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन मेडिकल कैटेगरी में है या मेडिकल भी हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है, और उसके लिए IRDA ने जो है 4 लिस्ट बना रखी हैं, जिसके अंदर पहली लिस्ट जो है वो ये बताती है कि कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं है, नॉन मेडिकल कैटेगरी में आती हैं या कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में आती हैं। जो बाकी 3 लिस्ट हैं वो उनके बारे में बात करती हैं जो सबसम्ड एक्सपेंसेस हैं, ट्रीटमेंट के अंदर हैं या रूम रेंट के अंदर हैं या आपके जो है प्रोसीजर के अंदर है। यानी कि भी ये मान के चला जाता है कि ये चीज़ें या तो रूम में कवर होंगी या ट्रीटमेंट में कवर होंगी या आपके जो है प्रोसीजर में कवर होंगी। इनको अगर सेपरेटली बिल करेंगे तो कंपनी इसका क्लेम नहीं पे करती है। तीनों लिस्ट को मिलाकर करीबन 146 आइटम्स हैं जो आपकी पॉलिसी पे नहीं करेगी। जब भी क्लेम आएगा ये पैसा आपकी जेब में से लगेगा। ज़्यादातर पॉलिसीज के अंदर ये जो आइटम है ये कवर नहीं होते हैं। कुछ पॉलिसीज हैं जो इसको कवर करती हैं इनबिल्ट, लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज आपको ऑप्शन देती हैं कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इनको कवर कर सकते हैं। अगर आप इनको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कवर कर लेते हैं तो ये जो खर्चे हैं, ये जो आपके नॉन पेएबल आइटम है या कंज्यूमेबल आइटम है या नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो कवर हो जाएंगे। अदरवाइज मान के चलिए कि आपकी जेब में से 5-7% से लेकर 14-15% तक, या हो सकता है किसी कंडीशन में ज़्यादा भी लग जाए, तो आपका जो क्लेम आएगा उसमें इतना अमाउंट आपको अपनी जेब में से पे करना पड़ सकता है। तो देखिए आपकी पॉलिसी के अंदर कंज्यूमेबल्स कवर हैं या नहीं है। अगर हैं तो देखिए कौन कौन से लिस्ट कवर है, और अगर नहीं कवर है तो पूछिए अपने एजेंट से, पूछिए अपनी कंपनी से कि भी इसको कवर करने के लिए वो आपको एड ऑन कवर देते हैं क्या। एड ऑन कवर देते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उसको कवर करवा लीजिए, ताकि बड़ा क्लेम आएगा तो ये जो आपकी जेब में से लग जाएगा 10-12-15% वो बच जाएगा। दूसरा जो चीज़ है जो कवर नहीं होगा, आपकी पॉलिसी नहीं देगी, वो है वेटिंग पीरियड। जब भी आप नई पॉलिसी लेते हैं तो उसके अंदर 3 वेटिंग पीरियड आते हैं। IRDA के भी हेल्थ रेगुलेशन के अंदर 18 एक्सक्लूजन्स डिफाइंड हैं। ये जो 18 एक्सक्लूजन डिफाइंड है, इनके अंदर से पहले 3 जो है वो वेटिंग पीरियड से लिंक्ड है, और बाकी के जो 15 हैं वो आपके परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं। उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले वेटिंग पीरियड के बारे में अपन देखते हैं कि ये क्या है। वेटिंग पीरियड जब हम देखते हैं तो सबसे पहला वेटिंग पीरियड आता है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का, या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का, या प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स का, या प्री एग्जिस्टिंग किसी भी तरीके का मेडिकल कंडीशन जो है उसका आता है। और इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपने पॉलिसी लेने से पहले, हालांकि पॉलिसी कहती है 36 महीने, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट लिया है या किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया है या आपका वो ठीक भी हो गया है, तो उसको हम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में मानेंगे। कंपनी को आप ये डिक्लेयर करिए पॉलिसी लेते टाइम। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो ये आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। जब आप इसको डिक्लेयर करते हैं तब भी ये 36 महीने के बाद में कवर होता है। पहले 36 महीने में इसका कवर नहीं मिलता है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का कवर नहीं मिलता है। 36 महीने आपको वेट करना पड़ता है, यानी कि 3 साल पॉलिसी चला लेंगे तो उसके बाद में आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का कवर मिलेगा। कुछ एक पॉलिसीज हैं या
कुछ एक कंपनीज हैं जो आपको एड ऑन फीचर देती हैं जिनके अंदर कुछ एक बीमारियों को आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसका ये जो 36 महीने का वेटिंग पीरियड है या तो कम कर सकते हैं, 24 महीने या 12 महीने कर सकते हैं, और कुछ जगहों पे आप इसका कवर 31वें दिन से या पहले दिन से ले सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन है तो चेक करिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड का जो कंडीशन है वो कितने महीने का है, और उसको हटाने के लिए ऑप्शन है क्या या उसको कम करने के लिए ऑप्शन है क्या, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, या तो वेटिंग पीरियड हटा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। दूसरा जो एक्सक्लूजन है वो है स्पेसिफाइड डिजीजेज या स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स के बारे में। ये भी आपकी पॉलिसी के अंदर जो है लिस्ट मिलेगी आपको, जो चीज़ें आपकी पॉलिसी में स्पेसिफाइड डिजीजेज या प्रोसीजर की कैटेगरी में आती है। कॉमनली जो है जैसे हर्निया है, कैटरैक्ट है, साइनसाइटिस है, या आपका स्टोन है गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन है, आपका वेरिकोज वेन्स है, या आपका जो है किसी तरीके का सिस्ट या ट्यूमर है जो नॉन कैंसरिक है, इनको हम स्पेसिफाइड डिजीजेज में देखते हैं। 16-17 या किसी पॉलिसी के अंदर 20 भी हो सकती हैं, ये स्पेसिफाइड कंडीशंस लिखी रहती हैं जिनका आमतौर पे 24 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। किसी पॉलिसी में ये कम भी हो सकता है और कहीं कहीं कंपनी इसको ज़्यादा भी कर सकती है, तो आप अपनी पॉलिसी में चेक करिए कि ये स्पेसिफाइड डिजीजेज जो हैं कितने टाइम बाद में आपकी पॉलिसी में कवर हो रही हैं। कुछ पॉलिसीज ऑप्शन देती हैं इसको भी कम करने का, और आप इसको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कम भी कर सकते हैं। तीसरा जो वेटिंग पीरियड है वो है आपका इनिशियल वेटिंग पीरियड। जब भी आप पहली बार पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पे आपको इनिशियली पहले 30 दिन किसी भी बीमारी से रिलेटेड क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट के केस में मिल जाएगा। अब देखने वाली बात है कि ये जो वेटिंग पीरियड है ये कब लगते हैं। ये जब भी आप नई पॉलिसी लेंगे तो ये वेटिंग पीरियड आपके ऊपर लगेंगे। कुछ जगहों पर कंफ्यूजन होता है कि वो पोर्ट कराया तो वेटिंग पीरियड नहीं लगेंगे। एक्चुअली जब आप पोर्ट कराते हैं उस टाइम पे आपकी पॉलिसी री अंडरराइट होती है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि भी मैं अगर नहीं बताऊंगा तो भी ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो जाएंगी, वो ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, और बहुत सारे लोग यहीं पर फंसते हैं। इसलिए जब भी पोर्ट कर रहे हैं तब भी मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करने के बाद में अगर कंपनी आपका पॉलिसी एक्सेप्ट करती है तो आपको वेटिंग पीरियड वेव किया हुआ है, तो आपको वो पॉलिसी के शेड्यूल में लिख के बताएगी कि ये मेडिकल कंडीशन है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, और इसके अंदर आपका जो है वेटिंग पीरियड वेव कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप तैयार रहिए, क्लेम के टाइम पे कंपनी आपको तंग कर सकती है, आपको क्लेम मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्पेसिफाइड डिजीजेज हैं उसके बारे में भी बड़ा सावधान रहिए, क्योंकि स्पेसिफाइड डिजीजेज जो हैं वो 2 साल बाद में अगर कवर हो रही हैं तो स्पेसिफाइड डिजीजेस वो वाली 2 साल बाद में कवर होंगी जो आपको पॉलिसी लेने के बाद में हुई है। अगर कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज आपको पॉलिसी लेने से पहले है तो वो प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन में आ जाएगी, और प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन में आपका जो 36 महीने का वेटिंग पीरियड है वो लग जाएगा। अब यहाँ पे वेटिंग पीरियड में एक और वर्ड ऑफ कॉशन है, वो ये है कि आपने जब पॉलिसी ली है, आपने डिक्लेयर किया मेडिकल कंडीशन, और जब आपके पास पॉलिसी आई है या जब आपको पॉलिसी एक्सेप्टेंस के लिए कंपनी ने कोई काउंटर ऑफर दिया है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि उस काउंटर ऑफर के अंदर किसी तरीके का स्पेसिफिक एक्सक्लूजन तो नहीं लगाया है। अगर किसी भी तरीके का स्पेसिफिक एक्सक्लूजन लगा दिया गया है या किसी भी तरीके का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड लगा दिया है तो वहाँ पर भी आपका क्लेम फंसेगा, अगर आपको पता नहीं है तो। सावधान रहिए, आप अपने राइट्स को समझिए और उन राइट्स को समझते हुए आप अपनी पॉलिसी को मैनेज करिए। खरीदते टाइम उन सारी चीज़ों को उसी तरीके से खरीदें जिस तरीके से आपकी पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन है। तो वेटिंग पीरियड की एक्सपेक्टेशन है तो उसको हटाने के ऑप्शन ढूंढ लीजिए। अगर कंज्यूमेबल कवर करने की एक्सपेक्टेशन है तो उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उसको कवर कर लीजिए। और स्पेसिफाइड डिजीजेस के केस में खास तौर पे सावधान रहिए, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि स्पेसिफाइड डिजीजेज 2 साल बाद में कवर हो जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर वो स्पेसिफाइड डिजीजेज पॉलिसी लेने से पहले है तो वो प्री एग्जिस्टिंग की कंडीशन में आ जाती है, और वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के वेटिंग पीरियड के बाद में ही कवर होगी। अगले वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में बाकी के जो 15 एक्सक्लूजन्स हैं उनके बारे में बात करता हूं, और ये 15 एक्सक्लूजन बड़े ही क्रिटिकल हैं। इनको आप डिटेल में समझिए और पॉलिसी के क्लेम के टाइम पे आपको काफ़ी सुविधा होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक enjoy yourself. As I always say, life is beautiful, you are lucky, and God is kind. Thank you very much.